नमस्कार। मार्च आ गया है, मौसम में गर्मी बढ़ने लगी है, लेकिन मौसम के साथ साथ भारतीय राजनीति में भी गर्मी बढ़ रही है। हालांकि दोनों की गर्मी का आपस में कोई संबंध नहीं है, परंतु दोनों की गर्मी भारतीय नागरिकों को प्रभावित कर रही है। दूसरी गर्मी न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी नागरिकों को भी, विशेषकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को प्रभावित कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि चुनाव का समय है तो गर्मी होना लाजमी है, लेकिन इससे विदेशी प्रभावित हो रहे हैं, ये क्या बात हुई? इसका जवाब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अर्थात CAA। दोस्तों, मोदी सरकार चुनाव से पहले CAA को लागू कर दिया है। दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को अवैध घोषित करते हुए बीजेपी सरकार यानी कि मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका दिया था। अब सरकार ने भारतीय जनता को झटका दे दिया है। मानो ऐसा लग रहा है कि सरकार ने बदला ले लिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CAA के बारे में। जानेंगे 4 साल पुराने कानून को चुनाव के पहले क्यों लागू किया जा रहा है, विपक्ष इस बिल का विरोध क्यों कर रही है, क्या CAA संविधान के विरुद्ध है, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देश भर में नागरिक संशोधन अधिनियम यानी कि CAA एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा इसका व्यापक विरोध किया जा रहा है। इसके बावजूद 11 मार्च 2024 दिन सोमवार को सरकार ने देश भर में इसे लागू कर दिया। बात करें CAA क्या है, तो दोस्तों CAA यानी कि नागरिक संशोधन अधिनियम, इस कानून के तहत 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। CAA बिल पहली बार 1955 के नागरिक अधिनियम में संशोधन करने के लिए 2016 में पेश किया गया था। यह एक संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से पारित हुआ। 8 जनवरी 2019 को लोकसभा द्वारा पास किया गया। हालांकि यह 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ साथ समाप्त भी हो गया था। विधेयक को पुनः 9 दिसंबर 2019 को 17वीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फिर से पेश किया गया और 10 दिसंबर 2019 को इसे पास भी कर दिया गया। राज्यसभा से यह 11 दिसंबर 2019 को पास हो गया था। इसके बाद राष्ट्रपति के साइन के बाद यह कानून बन गया। दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि नागरिकता क्या है, तभी हम CAA को समझ सकेंगे। नागरिकता एक ऐसा रिश्ता है जो किसी व्यक्ति और किसी देश के बीच बनता है। यह रिश्ता कुछ अधिकारों और कुछ जिम्मेदारियों के साथ किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। नागरिकों को देश के कानून और सुरक्षा व्यवस्था का संरक्षण मिलता है, वोट का अधिकार मिलता है। भारतीय संविधान पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान करता है। इसका मतलब यह है कि आप भारत के किसी भी राज्य में निवास करते हो, लेकिन आप भारतीय नागरिक ही कहलाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। 7वीं अनुसूची के अनुसार संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। 2004 में इसका प्रयोग करते हुए संशोधन किया गया था। अब नागरिकता के लिए इस संशोधन में यह आवश्यक किया गया था कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का माता पिता में से कोई एक भारतीय होना आवश्यक है, साथ ही वह अवैध प्रवासी न हो। इसके साथ एक और सवाल उठता है कि अवैध प्रवासी क्या है। दोस्तों, अवैध प्रवासी वे विदेशी होते हैं
जो भारत में बिना वैध यात्रा दस्तावेज के प्रवेश करते हैं, या यूं कहें कि उनके पास अगर दस्तावेज हैं तो वह वैलिड नहीं होते, यानी कि एक्सपायर हो जाते हैं, इसके बाद भी वह भारत में रह रहे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अवैध प्रवासी कहते हैं। भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में भी संविधान के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5A भारतीय जो नागरिकता के लिए आवेदन करे उससे पहले वह 7 साल से भारत में समान रूप से निवास करता हो, नागरिक बन सकता है। आवेदन जमा करने से पहले वह 12 महीने तक भारत में लगातार रहना चाहिए। ये तो है भारतीय मूल के लिए। अब विदेशी मूल के लिए अलग प्रावधान है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसमें पात्र होने के लिए आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान, साथ ही पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष के दौरान भारत में रहना आवश्यक था। हम था इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि CAA लागू होने के बाद नियमों में परिवर्तन किया गया है। पूर्व में हमने आपको बताया कि CAA क्या है। अब आगे जानेंगे कि CAA लागू होने में सरकार का मकसद क्या है, CAA की विशेषता क्या है, इसके प्रावधान क्या है। दोस्तों, CAA 2019 का उद्देश्य नागरिकता अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम में बदलाव करना है। CAA भारत के पड़ोसी देश से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना आसान बनाता है। यह अधिनियम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आए हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म के वैध प्रवासियों पर लागू होता है, जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा। CAA के तहत विदेशी मूल के अवैध प्रवासी को इन 6 धर्मों में से एक का होना आवश्यक है। आवेदन के लिए 11 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दिया गया है, यानी कि 6 वर्ष की छूट दी गई है। नागरिकता के लिए कट ऑफ तारीख 1971 के स्थान पर 31 दिसंबर 2014 कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि यह भारत के उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो संविधान के 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र। इसके अतिरिक्त इंटरलाइन परमिट ILP के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में भी CAA लागू नहीं होगा। आगे हम जान लेते हैं कि विपक्ष इसका विरोध और मुस्लिम समुदाय इसका विरोध क्यों कर रहा है, क्यों विद्वान इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। इसका पहला कारण है CAA का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का भी CAA उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात कही गई है। साथ ही यह 1985 के असम समझौते के विरुद्ध है। CAA का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, यह श्रीलंका और म्यांमार के गैर मुस्लिम पर लागू नहीं होता है। इसके साथ ही CAA के कारण पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि CAA यह बताता है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है। इतना बड़ा इल्जाम कोई भी देश स्वीकार नहीं करेगा जो भारत इस CAA के तहत इन देशों के ऊपर लगा रहा है। मुस्लिम समुदाय की उपेक्षा करी जा रही है। CAA का लाभ सिर्फ गैर मुस्लिम ही ले सकते हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि BJP सरकार इस कानून के तहत अपना प्रोपेगेंडा सेट करना चाहती है। वह स्वयं को हिंदुओं का मसीहा साबित करना चाहती है। हिंदू वोट प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, यह आरोप विपक्ष लगाती है। दोस्तों, ये है CAA के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप CAA को लेकर क्या सोचते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।